पुणे से आ गए मुंबई। मुंबई में आएंगे तो कहाँ किस लिए आएंगे? अपने बड़े को मिलने आएंगे। बड़े दादा से हम लोग कल से हम दोनों और दीदी बहुत सारी बातें की। और दद्दू लव यू। तो लिटरली हर साल जब तक मैं 2016 के बाद दादा के साथ और दीदी के साथ थोड़ा वक्त नहीं स्पेंड करूं वो साल कंप्लीट ही नहीं होता। पर इस बार बिकॉज ऑफ द रीजंस बहुत सारे चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, पर अभी एटलीस्ट 2 दिन से मज़ा कर रहे हैं। ये थोड़ा सा साउंड है। यहाँ पे खड़ी है अपनी माया। आज थोड़ा सा रेस्ट ले लो, कल मिलते हैं। बाय बाय। ये तो तू हर दिन ब्लॉग क्यों नहीं करते? पकता हूँ यार, मेरे क्या दिखाने के लिए इतना कुछ है नहीं। मोटरसाइकिल पे रहेगा तो कुछ मटेरियल देखने को मिलता है। मेरा लाइफ बहुत बोरिंग है यार, ऐसा देखने को। बोरिंग की बात नहीं, लाइफ सबका इंटरेस्टिंग है, अपना भी इंटरेस्टिंग है। मेन चीज़ क्या होता है ना, मैं भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि जब गाड़ी पे रहता हूँ या गाड़ी के साथ बात करता हूँ तो अपनी बात चलती है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, दिल से बात होती है। ना तो ये बड़ा आर्टिफिशियल लगता है, ऐसा नहीं क्या नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल बैठ के अभी भी उतना देखो। नॉर्मली अब गाड़ी का राइड वाइड करने का है तो हम लोग फटाफट ब्लॉक करते हैं। ओके, राइड वाइड करने का नहीं है तो ऐसे बात करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। बहुत दिक्कत होता है। थोड़ा क्या, बहुत दिक्कत होता है। हाँ, क्या बात करने का समझ में नहीं आता। हाँ, एक्चुअली स्पीकिंग। चलो इसी बात पे वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ये है तो तभी भी ये तो कर लेता, मेरे से तो उतना भी नहीं होता। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ दद्दू। तू कर ले अच्छा है। ओके, थोड़ा सा रेगुलर, थोड़ा सा कनेक्ट रहने के लिए। यार मेरे को बड़ा दिल था यार, ये टाइम नहीं किया। मैं बहुत राइड करने का सोचा था, लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यार कमर का। तो अभी जनवरी से स्टार्ट होने वाला है अपना। एक्चुअली हमारा भी बहुत प्लान था साउथ का, सब कुछ बहुत बड़ा प्लान, पर अभी के लिए सेहत है तो चलता है, होता है। हाँ, जान है तो जान है। तो आज लंबा राइड करने का होगा तो आज अभी थोड़ा 1 महीना और 1 more month to go। पेशेंस इज द की दद्दू, टाइम विल हील एवरीथिंग। तो अभी हम फटाफट निकलते हैं और आज की शुरुआत करने के बाद देखते हैं आज का क्या क्या दिन होता है और किसे किसे मिलते हैं। हाँ, देखो तुम लोग दो जनों से मिलने वाले। हाँ, राइट, चलो मिलते हैं। ओके जी, पहला बंदा जो दिमू भाई के बाद मिले ये अपना मेहुल। एंड IBW में तो हमको ज़्यादा बात करने को नहीं मिला। वी वर लाइक ओनली वहाँ पे बात करने भी जाए तो वो क्या परेशान हो गया। ऊपरा छोड़ो, उनकी गाड़ी है, उनकी मर्जी है, उनका पैसा है, हमको क्या। ओके, सिर्फ हमारा कान उड़ता है बस। बट इवेंचुअली वी मेट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड मुंबई में आए और मेहुल से ना मिले, हो सकता है। बराबर। तो आराम कर, तो मुंबई में रह के मेरे से नहीं मिलता। चलो अरे कौन अरे चलो रे मैं इधर कैमरा के पीछे ठीक है। ये देखो दद्दू कैमरा स्टाई हो रहा है। हाँ, हम लोग तो क्या इधर पीछे कैमरामैन बन के बैठा हूँ। कैमरामैन नहीं, तब से है ना, मैं फ्रेम में लेना चाहता था पर दद्दू नहीं, पीछे मैं नहीं आऊंगा। तो इवेंचुअली मेहुल हैज कम विद अ न्यू मोटरसाइकिल व्हिच इज रिव्यूइंग इट एंड चलो जाके देखते हैं क्या है गाड़ी। हाँ, मैं भी चलाएगा रे। हाँ, हम भी चलाएंगे। वो मोटरसाइकिल ऐसी है ना कि वो जुनैद भाई से ही उनका रिव्यू लेना है मेरे को, बिकॉज वो बोलते हैं ना होल एंड सोल, वो ब्रांड को ऊपर लाने में इधर एक ही हाथ है। नहीं, ब्रांड को कुछ नहीं ऊपर नहीं लेके आया वो। इट वाज द स्टार्टिंट पॉइंट फ्रॉम जहां से तो मैं चलाऊं कि नहीं चलाऊं? चलाओ ना। अभी चाबी ये लो। तो इवेंचुअली तो बोले भी नहीं बोले, कभी एक राउंड तो मारूंगा, बिल्डिंग के अंदर राउंड मारूंगा ना यार। इसमें क्या, बिल्डिंग के अंदर या बिल्डिंग के बाहर या कहीं पे भी, बट चलाएंगे। ओके, चलो चलते हैं गाड़ी चलाने। चाय पी के जाते हैं। हाँ, चाय पी के जाते हैं। ओके, चाय पीते हैं, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। ओके, और एक दद्दू ऑन अ बुलेट, बुल्ट दिस
This is the new Royal Enfield J model engine where it's a 350cc but इसका ऑलरेडी मीटियोर का मैं और जुहेब ने टेस्ट राइड कर दिया था. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज रॉयल एनफील्ड के ऊपर मैंने कैमरा रखा हुआ है. अगर शेक आएगा तो बता देना कि इसका वाइब्रेशन टेस्ट. जस्ट कीपिंग द कैमरा ऑन द रॉयल एनफील्ड एंड टॉकिंग टू इट. देख लो ये तेरा वो नहीं क्या वो ऑन है बाय द वे क्या. दिस इज गॉट दैट क्या That gyro stabilization. जायरो स्टेबलाइजेशन सो फक ऑफ. ओके जायरो स्टेबलाइजेशन भी ऑफ कर देंगे ना. अभी जायरो स्टेबलाइजेशन ऑफ कर दिया है और ये लो रेव भी कर दिया और देख लो वाइब्रेशन है या नहीं. अगर वाइब्रेशन होता तो कैमरा में तो आराम से पता चलता है ना. तो अभी लेते हैं एक छोटा सा टेस्ट राइड. और मेहुल भाई हेलमेट आपको आएगा? मैं बिना हेलमेट का गाड़ी नहीं चलाता. एक्स्ट्रा स्मॉल है. चलेगा थोड़ी देर के लिए तो है. लंबा टेस्ट राइड तो कभी और करेंगे. ले जाओ. घुसा. अरे आ गया रे. हाँ वही बट. तो देखते हैं ये कैसी है. इनिशियल पिकअप इज ऑल्सो अमेजिंग. और ये वाली जो बॉडी लाइन है ओह शी फील सो गुड. ब्रेकिंग इसमें ज़बरदस्त है. इनिशियल पिकअप जो रॉयल एनफील्ड में इनिशियली नहीं होती थी वो वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया. इसका जो मज़ा है आई थिंक आई विल गो दिस वे. और सस्पेंशन भी एकदम मज़ेदार है. पर अजान हो रही है यार. ओके तो एक चक्कर मार के आते हैं. हाँ अभी मैं क्या करूं. अजान हो रही है. चालू तो कर दिया. एक वाइब्रेशन नहीं है. दूसरा वाइब्रेशन इज जस्ट मिनिमलिस्टिक. दूसरा चीज़ इसका इनिशियल पिकअप और गियरिंग, सस्पेंशन, ब्रेकिंग और इसका जो पावर डिलीवरी है, जो बॉटम एंड टॉर्क है, दैट इज अमेजिंग. दिस मोटरसाइकिल विद अ डे टू डे यूज and also with long rides, one of the best classic motorcycle. और पता नहीं कहीं ना कहीं ये गाड़ी चलाने के टाइम पे है ना. When I rode the J model Meteor, I fell in love with the engine and suspension, but I was waiting for this particular model to come up. When the classic model came up, and they have done lot of changes, which I'm going to explain you once I go there. पर ये मेरे को पता नहीं था कि मेहुल ये गाड़ी लेके आ रहा है. और ये गाड़ी का माइलेज बॉस, माइलेज इट इज़ टू गुड. बिकॉज मैं और जुहेब जब हम लोग गए थे विद द मीटियोर फ्रॉम बैंगलोर टू गोवा जब गए थे तो वहाँ पे KTM 390 एडवेंचर को 3 बार पेट्रोल भरवाना पड़ा फुल टैंक. और अपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन को 3 बार भरवाना पड़ा पेट्रोल. बट ये वाली जो इंजन की गाड़ी थी मीटियोर, उस गाड़ी को 2 बार पेट्रोल भरवाया. एंड गोवा जाने के बाद 3 दिन कंटिन्यूस चलाए. उसके बाद जाके रिजर्व लगा. एंड एज मेहुल सेड, ये भाई ने फुल टैंक पेट्रोल भरवाया था और 10 दिन से गाड़ी चल रही है. और अभी भी इधर देखो एक ही दाना कम हुआ है, बाकी का सब एकदम झकास है. आई सीरियसली लाइक दिस हेडलाइट वाला टाइगर आई वाला लुक विच इज़ ब्रॉडर. एंड 1950s की जो गाड़ी में आया था, 1960s और 1950s की गाड़ी में जो ब्रॉडर हेडलाइट हंडी आती थी और ब्रॉडर हंडी आके छोटा सा हेडलाइट का ये आता था. आई थिंक दैट दे हैव रिक्रिएटेड रियली वेल. हैंडल ऑब्वियसली आडा मोटरसाइकिल का हैंडल होगा तो और एकदम खूबसूरत होगा ये. और टर्निंग तो ये गाड़ी में पूछो ही मत. ये पर्टिकुलर बॉडी लाइन जो स्टैंडर्ड एंड क्लासिक वाला बॉडी लाइन है, दिस इज़ वन थिंग विच आई हैव रिडन द मोस्ट. मीन्स इनिशियली 1969 की जो मेरी जीना मेरी पहली गाड़ी है, उससे लेके जब मैं रॉयल एनफील्ड से हट के ट्रैम्प पे आने तक, आई हैव ओनली ओन्ड ऑल द मॉडल्स ऑफ रॉयल एनफील्ड टिल 2014. Cast Iron 350, Cast Iron 500, Cast Iron 535, Machismo 350, Machismo 500s,
और उसके बाद तो रॉयल इनफील्ड 2015 के बाद मैं रॉयल इनफील्ड छोड़ के आई मूव टू ट्रैम्प. व्हेन वंस आई मूव टू ट्रैम्प, I have been with Tramp till now. So, but after so many years riding this J model, I am in love. Royal Enfield has done a fantastic job of developing this new engine. One engine which I really like, and they have improved a lot. They have come a long way from where they started with the cast irons to this particular J model engine. और अभी फटाफट वहाँ पे जाके अपने मेहुल से मिल लेता हूँ, दादा से मिल लेता हूँ. हाँ, आई थिंक आई भी गया. क्या One of the best work what they have done, and this one I remember from RD350s. जो रॉयल RD350 आता था उसमें इग्निशन किल स्विच ऐसा होता था. So they have recreated this motorcycle in a very beautiful way, जहाँ पे मेरे को छोटे छोटे डिटेल्स. पहला चीज़ जो ये सीट का इन्होंने जो क्लासिक में गोची किया था ना, अभी ये शॉर्टर स्प्रिंग्स बना के जो ये सीटिंग दिया हुआ है, इट इज़ रियली ब्यूटीफुल. इंजन का जो इंटरसेप्टर, पुरानी जो ट्विन इंजन इंटरसेप्टर आई थी, उसमें ये वाला पार्ट उसे रिक्रिएट किया हुआ है. जो ये गियरबॉक्स वाला पार्ट कवर है, ये भी रिक्रिएट किया हुआ है. एंड दिस यू कैन रिमेंबर फ्रॉम द हिमालयंस. और तीसरा 1960 से 1950 तक का जो इंजन रॉयल एनफील्ड आता था ना, उसमें ये वाला जो पार्ट है, ये फ्लैट वाला, ये रिंग आके, ये आके, ये चौड़े वाले टाइगर आई वाले आंख आके, और ये जो हंडी जो चौड़ी आती थी, दिस दे हैव रिक्रिएटेड रियली वेल. और सस्पेंशन, गियर शिफ्टिंग और जो इनिशियल पिकअप है और वाइब्रेशन नहीं है, दिस इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक मोटरसाइकिल व्हाट दे हैव डेवलप्ड विद द फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड द रेयर डिस्क ब्रेक विद द स्प्रॉकेट विच डजंट, वो कास्ट आयरन का स्प्रॉकेट होता था, वो टूटता था. अभी इसमें वो बॉक्स स्विंग आर्म देके वो स्प्रॉकेट दिया हुआ है. आई थिंक द रॉयल एनफील्ड हैज़ कम अप अ लॉन्ग वे फ्रॉम वेयर दे बिगैन. दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग. इवन दिस एम्बलम यूज्ड टू कम ओनली इन द 1959 टू 1960, बट इस एम्बलम में इंटरसेप्टर में आता था ये वाला एम्बलम. और ये जो पेंट स्कीम है, ये पेंट स्कीम भी पुरानी गाड़ियों में जैसे 69, 50, 52 ये वाली गाड़ियों में ये पेंट स्कीम आता था. They have recreated this motorcycle in such a beautiful way. Hats off. They have come a very long way. This is my review on the Royal Enfield, the new J model engine. Hopefully you guys liked it. और यहाँ पे मेहुल है, यहाँ पे दादा है. अभी ये कैसे मैं एडिट करके डालूंगा पता नहीं. All of a sudden ये हो गया. Wait for 2 minutes, you will see the footage on this. 2 minutes, I'm going to blow you away. ओके जी, चलो अभी मेहुल और मेरा और रॉयल एनफील्ड का और दादा का ये ख़त्म हो गया. अभी मिलते हैं अगली टॉपिक पे. और ये देखो, यहाँ पे आए हमारे शेर, और शेर की आज है बर्थडे, जन्मदिन. और ये शेर और दो शेर का बर्थडे है. जट को तो मैंने विश कर दिया, और दोनों एक ही दिन. 9 दिसंबर कैसे वो उसके मम्मी पापा ने एक इधर सेम प्लानिंग की होगी मम्मी पापा ने हम लोग की. पर माशाल्लाह दोनों की किस्मत और दोनों का जन्मदिन और दोनों का वो क्या बोलते हैं ना, स्वभाव सेम टू सेम है. और यहाँ पे जन्मदिन की खुशी में शामिल हुए अपने दादा. और अभी आगे ये दुल्हन का नाम कुछ रखा है? इसका नाम अभी रखा नहीं है, लेकिन इसका नाम मैंने सोच के रखा है. इसका नाम भी रख रहे हैं. तो चलो हम भाई लोग थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा मुबारकी है, तो थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू कर लेते हैं और मिलते हैं अगले कट पे. है तू बुझ के भी बुझ ना पाई वो प्यास है तू. इधर देखो भाई, सलीम भाई और ये भी, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है. सब गाना आ जाएगा, मालूम है क्या? नहीं, मैं दोबारा भी गा सकता हूँ. मेरी पेमेंट बहुत कम है. मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये गैंग के साथ राइड करे ना, एक फर्स्ट ऑफ ऑल डेस्टिनेशन भूल जाओ. वो वैसे भी हम पहुँचते नहीं है. वही डेस्टिनेशन भूल जाओ. दूसरा, चालू करने का पता है, पहुंचोगे कहाँ ये पता नहीं, कब पता नहीं. अगर 15 दिन का राइड है तो समझ लेना 2 महीने आपके गए. इतना ढीला चलाता है? ढीला चलाने की बात नहीं, जाते ही नहीं है कहीं. जहाँ पे पहुंच गए अभी वहां से जब तक धक्के मार के लात मार के बाहर नहीं निकालेंगे ना लोग, तब तक वही रहेंगे. बट दैट्स द एक्चुअल वे ऑफ ट्रैवल.
if you are talking about travel, it should be slow. It should be, what do you say? It should be like about having fun. Having fun. Having fun. It should like खाना जैसे खाते हो ना, जितना आप उसे आराम से स्वाद खाओ। से, आराम से और मोहब्बत से खाओगे, उतना आप उस खाने का लुत्फ उठा पाओगे। ट्रैवल मेरे लिए जैसा है कि उसको जीना जरूरी है। एक डेस्टिनेशन दूसरी डेस्टिनेशन पहुंचना मैटर नहीं करता कि उस जगह को जिया कितना तुमने। तो इसीलिए तो मैं लद्दाख जाके 5-5 महीने 6-6 महीने निकलता नहीं हूँ, और 13 साल हो गए। मेरे को अपने 6 बार बात हुई लद्दाख आजा, मैं कहा, अभी तो मैं इधर हूँ। अरे अब आजा, अब मैं इधर हूँ। कहाँ मिले पूरा लद्दाख से घूमते हुए मुंबई में। मुंबई में मैं लद्दाख में था, अब कश्मीर में थे। ये कश्मीर से आगे नहीं बढ़े, मैं लद्दाख से पीछे नहीं हटा। भाई फिर मैं जांच कर जा रहा, फिर कह रहे आजा। आजा। इधर इधर इधर। पर जो भी है, जैसा भी है, मिले हैं तो ऐसे मिले हैं तो ऐसे मिले। हाँ, भाइयों ये से जरूरी है। वापस मिलके बहुत खुशी है, और बहुत दिनों के बाद अच्छे मौके पे मिले। खुशी के मौके बस जट होना चाहिए था, बस जट इधर होता ना तो और मजे आ जाते। बस सही है। सबको बाय बाय, अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर। तू भी आ रहा है, चल। तू क्या बाय बोल रहा है? सत्य भाई बाय, मिलते हैं, ख्याल रखो। चलो भाई, टेक केयर एंड गेट वेल सून। अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय। ओके, बाय बेटा, बाय। तो बाय बाय मेरे दोस्त, मिलते हैं। चलो मिलते हैं। अरे थैंक्स यार। तो चलो, मैं दादा को फॉलो करता हूँ। हेलमेट पहन लिया तो मैं रॉयल एनफील्ड नहीं चला रहा हूँ इस बार चला रहा हूँ मेहुल की मिस्टर ब्लू। तो दादा को फॉलो करना है। अभी मेहुल की गाड़ी चला के देखता हूँ ना, कि जो भी बोलो यार, जैसे भी बोलो, टाइगर टाइगर है। अभी टाइगर है बोला, मुंबई आया हूँ तो जीशान भाई की बहुत याद आ रही है यार, और अब्दुस भाई की भी।